हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए आज हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसके अंदर हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हम सर्कल की कौन सी इक्वेशन करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने 10.1 की थी उसके अंदर अपने जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन की थी सर्कल की, जो कि अपने पास रेडियस होती थी और एक सेंटर के कोऑर्डिनेट होते थे। ठीक है, जैसे कि साइंटिस्ट अपने पास एक सर्कल दे रखा है, इसके अंदर आपको इस सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए मिलते थे और इसकी रेडियस दी हुई मिलती थी। तो उस इन दोनों का यूज करके हमने वहाँ पे जर्नल फॉर्म ऑफ सर्कल फाइंड की थी। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर 10.2 के अंदर हम करेंगे कि अब अगर अपने को सर्कल के जो डायमीटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए मिलेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसकी रेडियस है और ये कंप्लीट इसका डायमीटर है। तो साइंटिस्ट इस डायमीटर के अपने को जब कोऑर्डिनेट दिए हुए मिलेंगे x1 और y1, और ये मान लेते हैं कि x2 और y2 है। ठीक है, अगर अपने को सर्कल के डायमीटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए मिलते हैं तो उस टाइम सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो कैसे होती है। तो साइंटिस्ट इस केस के अंदर जो सर्कल की अपनी इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे नोट करेंगे साइंटिस्ट, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीट्रिक फॉर्म। डायमीट्रिक फॉर्म के अंदर साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x1 इंटू x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2। साइंटिस्ट ये x1 नहीं है, ठीक है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। जब साइंटिस्ट इसके अंदर x1 x2 y1 y2 की ये वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो अपने पास एक जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ जाएगी सर्कल के लिए। ठीक है, ये इक्वेशन होती है साइंटिस्ट अपने डायमीट्रिक फॉर्म के अंदर। तो अब देखिए साइंटिस्ट जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट 10.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है इसमें देखिए 10.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की अपने को इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ हुज डायमीटर, और जिसके जो डायमीटर के कोऑर्डिनेट है वो इसने दे रखे हैं ए बी और सी डी। साइंटिस्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए साइंटिस्ट अपने को एक सर्कल दे रखा है और सर्कल का डायमीटर मान लेते हैं कि ये है। ठीक है, इसके जो डायमीटर के कोऑर्डिनेट है साइंटिस्ट वो इसने दे रखे हैं ए बी और सी डी। ठीक है, यहाँ पे नोट करते हैं टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने को वैल्यू दे रखी है डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल के जो डायमीटर के कोऑर्डिनेट वो अपने को दे रखे हैं ए बी एंड सी डी। तो अपने को सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन, साइंटिस्ट हमने भी की थी। जो सर्कल की डायमीट्रिक फॉर्म के अंदर इक्वेशन होती है वो ये होती है, इसके अंदर x1 y1 की वैल्यू आप ये मान सकते हो या ये मान सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी मान सकते हो। इसमें से एक x1 y1 हो जाएगा और एक x2 y2 हो जाएगा। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं साइंटिस्ट, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीट्रिक फॉर्म। डायमीट्रिक फॉर्म के अंदर इक्वेशन हो जाएगी अपने पास यहाँ पे x माइनस x1 की वैल्यू a मान सकते हो इंटू एक्स माइनस x2 की वैल्यू c हो जाएगी। ठीक है, प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू d। तो ये साइंटिस्ट अपनी हो जाएगी डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। जो सर्कल की इक्वेशन वो डायमीट्रिक फॉर्म के अंदर आ जाएगी। अब इसको जर्नल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट इसको देखिए सोल्व करेंगे हम, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी माइनस ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस एक्स ए माइनस माइनस प्लस सी ए। ठीक है, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, y की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास वाई स्क्वायर
माइनस वाई डी माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी वाई माइनस माइनस प्लस बी डी इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट देखिए इसकी जो सर्कल की जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें साइंटिस्ट एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं। इसके अंदर एक्स वाले टर्म देखते हैं साइंटिस्ट, ये एक्स वाली टर्म है, इसके अंदर से हम दोनों में से एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। दोनों में से साइंटिस्ट हम यहाँ पे एक्स कॉमन निकालेंगे तो अंदर अपने पास बचेगा माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा सी प्लस ए प्लस सी। ठीक है, और उसके बाद में देखते हैं वाई वाले कोफिशिएंट देखते हैं, एक तो ये है वाई वाली टर्म और एक ये है। इन दोनों में से साइंटिस्ट वाई कॉमन निकाल लेते हैं माइनस का, तो अंदर अपने पास बचेगा डी माइनस बी, सॉरी डी प्लस बी। ठीक है, और उसके बाद साइंटिस्ट कांस्टेंट टर्म देखिए इसके अंदर कांस्टेंट टर्म है अपने पास ए सी, प्लस के अंदर ए सी इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट ये इसकी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ जाएगी। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस के अंदर एक्स का कोफिशिएंट आ गया, प्लस के अंदर वाई का कोफिशिएंट आ गया, प्लस कांस्टेंट वैल्यू आ गई। साइंटिस्ट वो ये वही जनरल फॉर्म इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। इसके साथ में जो साइंटिस्ट एक्स का जो कोफिशिएंट है इसका नेगेटिव हाफ करेंगे तो अपने पास यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है ना, यही इसकी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो जाएगी। और साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए एक कांस्टेंट वैल्यू अपने पास बी डी भी है ना, ए सी प्लस बी डी। उसके बाद साइंटिस्ट इसका आगे सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए साइंटिस्ट इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द पॉइंट्स एज द एक्सट्रीमिनेट्स ऑफ ए डायमीटर। तो साइंटिस्ट इसने बोला कि सर्कल के जो पॉइंट है ये इसके डायमीटर के पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो अपने को इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, इस सर्कल का सेंटर निकालना है और इस सर्कल की रेडियस भी निकालनी है। तो देखिए साइंटिस्ट इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 1 6 5 दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट अपने को एक सर्कल दे रखा है जिसके जो मान लेते हैं कि ये डायमीटर है, उसका डायमीटर के जो कोऑर्डिनेट है साइंटिस्ट वो 4 और 1 और उसके बाद में ये 6 और 5 है। ठीक है, और ये इसका सेंटर हो जाएगा, सेंटर सी हो जाएगा इसका। तो इसके अंदर साइंटिस्ट नोट करेंगे सबसे पहले तो टू गिवन, जो गिवन कंडीशन उसको नोट करते हैं। गिवन कंडीशन इसने दे रखी है डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल के जो डायमीटर साइंटिस्ट वो दे रखे हैं इसने 4 और 1 एंड 6 और 5। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट इसकी डायमेट्रिक फॉर्म के अंदर इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। साइंटिस्ट डायमेट्रिक फॉर्म के अंदर जो इसकी इक्वेशन होती है वो होती है अपने हमने ऊपर किया था, क्या करेंगे x माइनस x1 की वैल्यू 4 लेंगे इंटू एक्स माइनस x2 की वैल्यू 6 लेंगे प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट एक बार। साइंटिस्ट इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, x की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x। उसके बाद में -4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा -4x, माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24। ठीक है, प्लस y की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास -y और प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट ये तो थी इसकी डायमेट्रिक फॉर्म के अंदर इक्वेशन। अब ये इसको सोल्व करेंगे तो ये इसकी हो जाएगी जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना, तो जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगी सर्कल के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस 4x हो जाएगा -10x
माइनस 10x, उसके बाद -5y माइनस वाई हो जाएगा -6y, और उसके बाद साइंटिस्ट 24 + 5 करेंगे 31 = 0। ठीक है साइंटिस्ट, ये इसकी आ जाएगी जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सर्कल की जो जर्नल फॉर्म के अंदर इक्वेशन है ये इसकी आ जाएगी। अब साइंटिस्ट इसने पूछा है कि इस सर्कल के अपने को सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो साइंटिस्ट आपको अच्छे से पता है, जब अपने पास सर्कल की जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ जाती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, तो उसके अंदर से सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर अपने को निकालने होते हैं तो वो होते हैं x और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट अपने पास जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, साइंटिस्ट x और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, -10 का नेगेटिव हाफ करेंगे तो +5 हो जाएगा, और y का कोफिशिएंट -6, इसका नेगेटिव हाफ करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो अपने पास आ जाएंगे 5 और 3। अब साइंटिस्ट इसकी रेडियस निकालनी है। रेडियस निकालनी होती है तो आपको पता होता है √g² + f² - c होता है। ठीक है, तो इसके अंदर साइंटिस्ट g की वैल्यू ये होती है, f की वैल्यू ये होती है। आपको पता है सेंटर के कोऑर्डिनेट g और f होते हैं, है ना, सॉरी -g और -f, क्योंकि x और y के कोफिशिएंट होते हैं ना, ये -g और -f लिया था, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का g² हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 का स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट 25 प्लस f 3 का स्क्वायर करेंगे 9 - c कांस्टेंट वैल्यू, साइंटिस्ट इसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या है 31। तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा साइंटिस्ट, √25 + 9 करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास हो जाएगा 34 - 31 करेंगे। एक मिनट साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, 24 + 5 करेंगे तो अपने पास यहाँ पे 29 हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपने पास यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 29 आएगी, तो माइनस के अंदर यहाँ पे 29 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 25 - 29 करेंगे 4 + 9 करेंगे, ये -4 + 9 करेंगे +5, तो साइंटिस्ट इसकी जो रेडियस आ जाएगी वो रूट के अंदर 5 आ जाएगी। ठीक है, तो अपने यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा।